हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो ये वीडियो है वो एक इंफॉर्मेशन वीडियो है जो कि महाराष्ट्र सेट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो महाराष्ट्र सेट है वो क्या होता है। ये 39th महाराष्ट्र सेट है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे कि यूजुअली आपका जो नेट होता है उसी की तरह जो है स्टेट अपना एक सेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जैसे नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो सेट क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर इसको कंडक्ट करा रही है, इट मीन्स दैट ये दो स्टेट्स के लिए है। कौन कौन से? महाराष्ट्र और गोवा के लिए। और इसका कंडक्शन एग्जाम का कब होगा? तो ये होगा 7 अप्रैल 2024, यानी कि 7 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम होना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो इसकी डेट्स हैं वो क्या हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कि कब तक फॉर्म फिल किया जाएगा और क्या क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ये वीडियो बनाने में लेट हो गया है। कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/1/2024, मतलब 12 जनवरी से ये फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो क्या है, 31 जनवरी 2024 है। इसके अलावा जो है आपको एक वीक का एडिशनल टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है आप लेट पेमेंट के साथ जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें करेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन जो होगा वो 8/2/2024 से 10 तक होगा। उसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड्स होंगे वो 28 मार्च को अवेलेबल हो जाएंगे। और एग्जामिनेशन की डेट जो होगी वो 7 अप्रैल 2024 होगी और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। ध्यान से देखिए, नेट का जो आपका एग्जाम होता है वो क्या होता है, वो ऑनलाइन मोड में होता है। बट जो सेट का एग्जाम है, जिसे आपका जो है महाराष्ट्र और गोवा के कैंडिडेट्स के लिए जो है इसको किया जा रहा है, कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ये जो है ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। इसमें किसी भी स्टेट के जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जो है क्या होगा, जो आपके एग्जाम सेंटर्स दिए हुए हैं वहां पर जा करके आपको एग्जाम देना होगा। मतलब मान लीजिए आप जैसे जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें जो है महाराष्ट्र या फिर गोवा का कोई एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा, वहां एग्जाम देने जाना होगा। मतलब आपका जो एग्जाम सेंटर है वो यूपी नहीं है, पर्टिकुलर केवल महाराष्ट्र और गोवा में ही इसके एग्जाम सेंटर्स हैं। तो आज जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जो है जानकारी जो है ले लेते हैं पूरी, जब कि क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो है मेन हम यही चीज देखेंगे कि क्या इसका जो है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी है। तो कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी नॉर्मल जो हमारी जो है नेट के लिए होती हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है कि एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। और जो आपका SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो है एक 5% का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो 55% मार्क्स होने चाहिए दैट शुड बी इन योर पीजी डिग्री में होने चाहिए। तो जो भी हमारे इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है 55% प्लस मार्क्स है पीजी में, और अगर वो इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप फॉर्म अभी भर सकते हैं, अभी टाइम है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर जो है कि क्या है आपका जो है जो आगे चीजें हैं। तो इसमें सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। इसमें आगे जो है हम देखते जा रहे हैं, बस केवल हम जो प्रॉपर जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जो है हम देख रहे हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, किन किन सब्जेक्ट से आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और ये सारे हैं। बट अब हम लोग जो है, क्योंकि इंग्लिश का चैनल है तो इंग्लिश के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इंग्लिश से आप भर सकते हैं, पीजी डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए आपका। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है जो मेन चीज है, कई बार इसमें स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा ढूंढते हैं सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। देख लीजिए केवल सेंटर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रापुर, गढ़चिरौली, पंजिम गोवा में, और रत्नागिरी एंड परभणी। तो ये जो है सेंटर्स हैं, टोटल 17 सेंटर्स हैं। आप देख लीजिए इन्हीं 17 सेंटर्स पर ये जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ साथ में ये एग्जाम जो होगा वो किस मोड में होगा, तो ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको भरना है तो ये देख लीजिए setexam.unipune.ac.in, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। जो है इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं 31 जनवरी तक। अब यहाँ पर जो है हम इसमें से देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस कितनी है। तो जो हमारे जो जनरल UR के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो 800 रुपए है। और SC ST PWD जो OBC हैं आपका NT NTD, ये आप देख लीजिएगा कौन सा है। तो टोटल इनके लिए 650 रुपए फीस है। मतलब आप जनरल आप समझ लीजिए कि जो UR से कैंडिडेट हैं अगर, तो आपको 800 रुपए, और अदर कैंडिडेट्स के लिए जो है 650 रुपीज फीस है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर जो है
जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब जो ये पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, तो देख लीजिए पहला पेपर जो होगा 50 क्वेश्चंस विच आर कंपलसरी, ठीक है, और ये जो 50 क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के होंगे और टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का, 10 से 11 के बीच में ये एग्जाम होगा। दूसरा जो सेकंड पेपर ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मान लीजिए कि आप जो ने इंग्लिश सब्जेक्ट से भरा है तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे और टोटल जो है ये 200 मार्क्स के होंगे एंड यू विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई अब यहाँ पर। अब हर पेपर में यहाँ पे 4 सेट होते हैं ये बताया गया है और ओएमआर और ये सारी चीजें, तो इससे जो है ज्यादा कोई खास ये जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो है इसमें जो है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब डिक्लेरेशन क्या होगा, तो टोटल क्वालिफाइंग स्लॉट्स इट इज 6% ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स which equal to the number of qualifying slots, minimum number of candidates will be declared qualified, मतलब 6% जो है आपका टोटल जो है स्टूडेंट्स को सेट का क्वालिफाइड माना जाएगा जो टोटल अपीयर होंगे वहां पे, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज और ये सारी चीजें दी हुई हैं आपका। तो मेन चीज यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको जो है डिटेल में ना ज्यादा बता करके यहाँ पे बताना चाहूँ, तो एक तो है कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है वो यूआर कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, तो एग्जामिनेशन फी है यहाँ पे टोटल 800 रुपीज जो हमारे यूआर कैंडिडेट्स हैं एंड 650 फॉर अदर स्टूडेंट्स, जो अदर स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर शायद जो है उनका 800 रुपए ही होगा, ये आप फॉर्म भरते वक्त देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। और ये जो है आपका बाकी जो एसएसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 650 है, और जो ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर में जो है नहीं आते होंगे उनका जो है आपका 650 होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स बेसिकली जो है आपके जो भी महाराष्ट्र स्टेट्स के जो बड़ी सिटीज हैं वो सारी की सारी सिटीज हैं, और साथ साथ में गोवा के पणजी में इसको जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और एग्जाम जो होगा वो 7 अप्रैल को होगा, प्रॉपर उन्होंने पहले से सारी डेट्स दे रखी हैं। तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा आपको कि आप जो है महाराष्ट्र या गोवा में जो है अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है और अगर आप सेट एग्जामिनेशन पास हैं तो देन आप जो है उसके लिए जो है एलिजिबल होंगे उस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आप भरना चाहें तो इस फॉर्म को जो है आप भर सकते हैं। और बाकी सारी जानकारी जो है आप ये जो ब्रोशर है इसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसे जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और बाकी सारी जानकारी जो है आप इसमें से खुद ही आप रीड कर सकते हैं इसको प्रॉपर। तो ये जो है महाराष्ट्र सेट के बारे में आपकी जानकारी थी। अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन फिल द फॉर्म। ओके, थैंक यू।